क्विंटन जाएंगे तो अच्छा है ना। तो सिर्फ उसी लड़की से मिलना चाहता है ना? क्या नाम था उसका? उसका नाम क्यों चाहिए तुझे? दूसरी लड़कियां भी होंगी वहां, उन पर लाइन मार। 450 रिले रेस होगी तो स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे तेज कैंडिडेट चुनने होंगे। चुनना क्या? वांगालॉक, लिमाविंग, युलोंगचंग और वानचुंग, राइट? सही कहा तुमने, लेकिन प्रिंसिपल को एक स्टूडेंट से प्रॉब्लम है। लीमाविंग, तुमने जियो सर को गाली दी थी। ओह शिट, उन्होंने तेरी चुगली की होगी। मतलब जियो सर ने जो कहा वो सच था? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मिस यंग, उस दिन जियो सर मुझे रोक रहे थे, इसलिए इसे गुस्सा आ गया। वजह कुछ भी हो, गाली देना गलत है। कल तुम जियो सर से माफी मांग लो। कुछ भी। तुम किसी चीज के बदले में माफी नहीं मांगोगे। देखो, तुमसे गलती हुई है। उनका युलोंगचंग को रोकना गलत नहीं था। गुस्सा तो आएगा ना? गुस्सा आने का ये मतलब नहीं कि तुम गाली देने लगो। सुनो, कहाँ जा रहा है? मिस यंग, क्या हुआ? बच्चों ने परेशान किया? आप मुझे बता सकती हैं? हाँ, वैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ऐसा करते हैं, हम डिनर पर चलते हैं आज शाम 7 बजे, ठीक है? पहाड़ पर। हाँ, वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं होती। डिनर के बाद हम दोनों वहां का नजारा दिखेंगे और उसके बाद मेरी कार में हम दोनों रिलैक्स भी कर सकते हैं। जियो सर, आपने कहा था लीमाविंग ने आपको गाली दी थी। मैंने उससे पूछा, उसने कबूल किया। चलो, फाइनली कबूल किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में बहुत ही बदतमीज लड़का है। अब आप ही आगे बताइए, हमें क्या करना चाहिए? माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ उसे नहीं। तो फिर किसे? युलोंगचंग? होदाई चाओ? मुझे। क्योंकि मुझे लगता है कि तू एक नंबर का ठरकी है बुड्ढे। अरे कुछ नहीं, मजाक चल रहा है हम दोनों के बीच में। मजाक हंस क्यों रहे हो? मजाक लगा? जाओ अपना काम करो। अरे जियो सर, ये मेरा डेस्क है। जानता हूँ, गलती हो गई। जानता हूँ मैं, गलती हो गई। माफी मत मांगना, तुम्हारी तरफ से इनकार कर दूंगी। क्या? पर मैंने अपॉलॉजी लेटर लिखा है। ऐसी माफी चल जाएगी? अब समझी तुम्हें गुस्सा क्यों आया होगा। मुझे भी उससे बहुत चिढ़ है। आपको क्यों चिढ़ मची है? फिर से घर छोड़ने की बात की? सिर्फ उतना ही नहीं, शाम को पहाड़ पर ले जाना चाहते थे। क्या? क्लियरली आप पर लाइन मार रहे हैं। लेकिन वो मुझे मजबूर नहीं कर सकते। आपने हाँ कह दिया क्या? हाँ कहा होता तो इस वक्त पहाड़ पर होती ना, तुम्हारे साथ चैट नहीं कर रही होती। और एक बात, तुम स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका ही लॉस है। सेलिब्रेट करने कहाँ जाएंगे? हेलो, फिलहाल कहाँ जरा जाएंगे? इसे तो देख। पता नहीं। कैसा है ना? मजेदार है ना?
जियो सर, अभी मिस यंग का क्लास है। मिस यंग एब्सेंट है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। हमें बताया नहीं था, वो बीमार है क्या? ज्यादा सवाल मत करो, अपना होमवर्क पूरा करो। हाँ, ओए लीमा विंग, फोन पर गेम खेलना बंद करो। स्विमिंग टीम बाहर आओ। अब उसे क्या चाहिए? मुझे मिस यंग का बर्ताव अजीब लगा। अजीब यानी कैसा? अजीब यानी छोटी सी बात पर गुस्सा होना, अचानक किसी को गाली दे देना, या फिर क्लास में सो जाना, ऐसा ही कुछ। भूख ना लगना, खुद को दोष देना, किसी चीज में इंटरेस्ट ना होना। हाँ हाँ, वो भी। यू सर, ये सारे लक्षण तो किसी मानसिक बीमारी के लगते हैं। बाप रे बाप, मिस यंग सिर्फ आज ही एब्सेंट है सर, लेकिन मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही है। तो क्या हुआ? ये तो नॉर्मल सी बात है। रिप्लाई किया तो टेंशन की बात है। अरे नहीं, टीचर्स रूम में सबके सामने अचानक मुझ पर गुस्सा हो गई और उसने मुझे बूढ़ा जियो बोला। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इतनी चिंता है तो कॉल कीजिए ना। अरे मैं कई बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरा कॉल नहीं उठा रही है। हाँ, तो जगह है जहाँ कॉल नहीं उठाया जा सकता, हॉस्पिटल या फिर पुलिस स्टेशन। यानी मिस यंग जेल में होंगी? हाँ, कहीं मिस यंग ने किसी का खून तो नहीं कर क्या दिया? बकवास कर रहा है? तुझे लगता है वो किसी का खून कर सकती है? जिन्हें मानसिक बीमारी होती है वो मौत और आत्महत्या के बारे में सोचते हैं। मेरी आंटी भी बीच पर जाकर पानी में कूद गई थी। जोकर। हाँ, और समुद्र से बॉडी बाहर आने में टाइम भी लग जाएगा। हाँ, इसलिए कभी भी तालाब या कुएं में कूदना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए था। अगर किसी ने भी हमें मिस यंग के फ्यूनरल में इनवाइट नहीं किया तो? फिर भी हम जाएंगे, हमारी क्लास टीचर और है वो। फ्यूनरल पे तो व्हाइट कपड़े पहनते हैं ना। और पैसे कितने देने अरे पड़ेंगे? नहीं नहीं, ऐसी बात मत करो। तुम सब उनके फ्यूनरल तक पहुंच गए, मजाक चल रहा है क्या? अच्छा, मिस यंग की सेफ्टी के लिए अगर कुछ पता है तो अभी बताओ, ताकि हम उन्हें बचा सकेंगे। चलो सोचो सोचो, जल्दी बताओ। हाँ, कल रात मुझे मिस यंग का कॉल आया था। तो क्या कहा उन्होंने? वो बस सेलिब्रेशन के बारे में पूछ रही थी। सेलिब्रेशन? और कुछ कहा उन्होंने? और इधर उधर की बात की, कुछ खास नहीं। मतलब वो बिल्कुल ठीक है। चलो फिर कभी जरूरत पड़ी तो पैसे कैसे देंगे वो डिस्कस करते हैं। हाँ, चलो। एक बात बता, अलग से देखा क्या? लेकिन हाँ? देना कितना है? लीमा विंग, एक मिनट रुको। उन्होंने रात में तुम्हें ही क्यों कॉल किया? तो आपको कॉल करती क्या? देखो लीमा विंग, हाँ? उस दिन तुमने मुझे गाली दी थी और मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। इसी वक्त मिस यंग को कॉल करके पूछो वो ठीक है या नहीं। जिस नंबर पे संपर्क कर रहे हैं उठाया नहीं। ओह, कल रात मिस यंग 1 बजे बाहर गई थी, अब तक आई नहीं है। पूरी रात नहीं आई? परेशान लग रही थी क्या? अरे नहीं, वो तो हमेशा जाती हैं, कभी कभी तो नशे में धुत लौटती हैं। आपको गलतफहमी हुई है, वो कोई और होगी। कोई और कैसे हो सकती है? वो 13th फ्लोर पे रहती है, मुझे सबका चेहरा याद है। 13th फ्लोर ना? देखते हैं। ऐ, देखो मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, वो वहां पर नहीं है। आपने चेक किया, लेकिन मैंने नहीं। लगते कौन हो तुम उनके? मैं उनका स्टूडेंट हूँ। अगर स्टूडेंट हो तो स्कूल के बाद पढ़ाई पर ध्यान दो। टीचर को ढूंढना है तो स्कूल में ढूंढो, उनके घर पर नहीं। टीचर को भी आराम चाहिए। मैं भी टीचर था बहुत सालों पहले। मुझे उनकी चिंता हो रही है। ऐ लड़के, मैं यहाँ का वॉचमैन हूँ और कराटे जानता हूँ। अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। एक बार देखने तो दो। यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी मॉम को इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, आप जीते। ली मा विंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने मिस यंग को लिफ्ट दी थी, वो यहीं रहती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
आपका पीछा कर रहा था। मैं कार में था और तुम पैदल, मेरा पीछा कैसे कर सकते हो? कार के पीछे दौड़कर। आई सी। तुम कैसे आए मैंने नहीं पूछा, मैंने पूछा क्यों आए हो। अभी तो बताया। तुमने बताया? हाँ। ओरल्स में फेल हो जाओगे। कोई बात नहीं, मिस यंग घर पर नहीं है, कहीं और होंगी। सुनो, एक्सक्यूज मी, आपकी रेगुलर कस्टमर आई थी, वो वहां बैठती हैं। नहीं, थैंक यू। अरे नहीं, रुको। ओह, क्या हुआ? थक गए क्या? नहीं नहीं, थोड़ी सांस फूल गई। ठीक हो, उन्हें ढूंढते हैं। देखो मिस यंग। मतलब वो जिंदा है? मिस यंग। कार रुक गई। यहाँ यहाँ यहाँ। वो आदमी कौन है? टैक्सी ड्राइवर होगा। टैक्सी ड्राइवर पैसेंजर के घर जाता है? श्श्श। क्या हुआ? देखते हैं कौन है। लगता है कोई डिजाइनर है। यानी मिस यंग का दोस्त? नजर रखना। किस पर? क्या कर रहे हो? देखते जाओ बस। ऐसा मत कीजिए, पकड़े गए तो सीधा जेल जाओगे। इसीलिए कह रहा हूं नजर रखो। अरे कौन है? थोड़ा दूर खड़े ये रहो। गलत है। ए, ए, तुम अब तक यही हो? ओह, आपने पहचान लिया? बोला था ना मैं चेहरा कभी नहीं भूलता। और तुम्हारी टीचर वापस आ गई हैं। आ गई क्या? अच्छा, उनके साथ वो आदमी कौन था? कितने सारे आते रहते हैं, तुम किसकी बात कर रहे हो? घर छोड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। हर रोज नया आदमी आता है। आज पता चला मिस यंग मेरे साथ क्यों नहीं आती। तुम्हारे साथ क्यों आएंगी? मिस च्यू कितनी सुंदर है। मिस च्यू? 13th फ्लोर पर मिस च्यू ही तो रहती है। मैंने मिस यंग कहा था। कौन मिस यंग? मैं नहीं जानता। मैं ठीक हूँ, कल स्कूल में मिलती हूँ। ओ हाँ, एक मिनट। आप कौन है? मैं इसका टीचर हूँ। मैं इनका स्टूडेंट। अच्छा, पहली बार एक टीचर और स्टूडेंट पे इतनी अच्छी दोस्ती देख रहा हूं मैं। हाँ, अच्छी दोस्ती है, इसीलिए लेने आया था। हमें जाना चाहिए। रुक कर करेंगे भी क्या? करें? ये भगा देंगे। बात तो सही है। कम से कम इतना पता चला कि वो ठीक है। फिर भी मुझे उनकी चिंता थी, लेकिन टेंशन और बढ़ गई। चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चला जाऊंगा। ओके, ध्यान से जाना। आप भी घर पहुंचकर मैसेज कीजिए। तुम भी। बाय। बाय बाय। कुछ अपडेट मिला तो कॉल करता हूँ। बाय बाय। बाय बाय। यहाँ क्या कर रहे हो? नूडल्स खाओगे? सुबह से कुछ खाया नहीं था क्या?
पूछोगे नहीं मैं कहाँ थी? आप चाहें तो बता सकती हूँ। आज क्लास में मेरी जगह कौन आया था? जियो सर। वो आए थे? हाँ, वो कह रहे थे आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है और आपने समंदर में खुदकुशी कर ली और चारों उल्लू आपकी फ्यूनरल की बातें करने लगे। मानना पड़ेगा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा क्या है। अच्छा, ये मजाक की बात है क्या? कह रहे थे कि आप फोन नहीं उठा रही हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल में हैं या जेल में। पागल हैं सारे। पर उनका अंदाजा सही था। हेलो, आई एम सॉरी, बहुत दिनों बाद मिले और वो भी इस तरह। सोचा नहीं था बेल के लिए मुझे बुलाओगे। कोई भरोसेमंद चाहिए था। पैगी कहाँ है? अब हम साथ नहीं हैं। दोनों की ही गलती नहीं थी, अब हम दोनों ही बहुत अलग हैं। अभी किससे झगड़ा किया था? किसी ने पेंटिंग खराब की तो झगड़ा किया? ये दीवार हमने साथ में पेंट की थी। तुम्हें याद है ना वो दिन? इसे तुमने पेंट किया था, तुम ही सुधारो। ओके, लेकिन तुमने पूछा था मैंने ऐसा क्यों पेंट किया। तुमने कहा बस ऐसे ही, मुझे ऐसा पसंद है। हाँ पसंद है। पता नहीं क्यों लेकिन ये पहले से अच्छा लग रहा है। सचमुच? हाँ, तुम्हें याद है तुमने कहा था कि हम अपना एक ब्रांड बनाएंगे। मुझे एक इन्वेस्टर मिला है। Congratulations! लेकिन मैं ये ब्रांड अकेला नहीं बनाना चाहता। तो वो चाहता है कि आप जॉब छोड़कर उसे ज्वाइन करें। सही कहा। ब्रेकअप हो गया तो आपके पास आया। लेकिन हमने कभी ऑफिशियली डेट नहीं किया था। क्या मतलब? उसने चीट नहीं किया? पहली बार हम प्रोडक्शन हाउस में मिले थे। हमारी बनती थी, लेकिन तब उसकी गर्लफ्रेंड थी, तो हमने सोचा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो। पहले दिन तुमने पूछा था कि मैं डिजाइनिंग छोड़कर इस स्कूल में क्यों आई थी, उसकी वजह से। उन दिनों मुझे लगता था जैसे कहीं दूर भाग जाऊं। आज वो आपके घर आ गया। इन्वेस्टर को दिखाने के लिए मास्टर कॉपीज लाने गए थे। जवाब मिल गए। अब मैं पूछूं? क्या पूछना है? तुम क्यों आए थे? वो जियो सर का पीछा करते करते आपका घर आ गया। मैं जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसके बाद। हेलो हेलो, टॉम बोल रहा हूँ। इन्वेस्टर ने मास्टर कॉपीज देखी और उन्हें अच्छी लगी, खासकर हमने दीवार पर जो मुराल बनाया था। अच्छा, वो तो कितना पुराना है। ओल्ड इज गोल्ड भूल गई क्या? अगली बार वो तुमसे बात करना चाहता है। मैं इन्वेस्टर से बात करूं? और क्या, तुम्हारे बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं? मस्का मत लगाओ। अच्छा छोड़ो, पक्का है ना फिर? अच्छा ठीक है। ठीक है फिर, बाय बाय। मैं घर पहुंच गया। ध्यान रखना।